guys, welcome back to Analyst Adda. And today we will discuss the importance and why we need inheritance. Okay, importance of inheritance and why we need inheritance. In the previous class, we have already discussed the inheritance and the advantage and the disadvantage and how we can implement inheritance. And some cases we have already discussed in the previous class. Then, if you have not understanding this class, so you have to uh, see the previous class, watch the previous class first. After that you jump in this class, that आई थिंक यू विल अंडरस्टूड दिस थिंग. तो आपको पहले पुरानी क्लास को देखना है. ओके उसके बाद आप इस क्लास में आइएगा तो आपको समझ आएगा, क्योंकि जो प्रीवियस क्लास है वो आपका बेसिक है, फंडामेंटल है. आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो आपका ये इंपॉर्टेंस और नीड मैं आपको बताऊंगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा. ओके तो इम्पोर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड मैं या फिर कह सकती हूँ वाई वी नीड ऑफ इनहेरिटेंस. ओके तो आपको इम्पोर्टेंस तो आपको मैंने बताया था, जैसे क्या क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है, कोड रीयूजेबिलिटी है. ओके और कोड रीयूजेबिलिटी के साथ साथ हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, कोड रीयूज मेथड ओवर राइडिंग भी कर सकते हैं, राइट, पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में. ओके एब्स्ट्रैक्शंस को यूज कर सकते हैं. तो ये हमारे फीचर्स हैं इम्पोर्टेंस इनहेरिटेंस के. बट अगर मैं बात करूँ कि इसकी नीड क्या है, इसके बिना क्या, इसके बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते, जावा में हमारा प्रोग्राम नहीं रन हो सकता इसके बिना, इसका क्या स्पेशल फीचर्स है, स्पेशल इम्पोर्टेंस है, और इसका क्या ही ऐसा ज़रूरत पड़ता है इनहेरिटेंस को हम अपने जावा में यूज करें. तो इसका सबसे पहला तो मैं पहले बताती हूँ कि अगर मैं विदाउट इनहेरिटेंस करूँगी तो क्या सिनेरियो होगा, और मैं अगर विद इनहेरिटेंस के साथ सेम प्रोग्राम को कोड करूँगी तो क्या इम्पोर्टेंस होगा. ओके तो ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टूड होगा कि क्या इसका नीड क्या है. ओके तो सबसे पहले तो मैं विदाउट इनहेरिटेंस आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ. विदाउट इनहेरिटेंस, ये विदाउट इनहेरिटेंस में कोड बता रही हूँ आपको. जैसे मैं, मेरे पास 3 क्लास है. ओके क्लास पर्सनल लोन, ओके इसके अंदर मेरे पास कुछ मेथड्स हैं. सपोज 300 मेथड्स मैंने लिख रखे हैं. ओके इसके नीचे लिखो. दूसरी क्लास है मेरी होम लोन. इसके अंदर भी मेरे पास 300 मेथड्स मैंने लिखे हैं. ओके ये मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, सिनेरियो बता रही हूँ आपको कि क्यों नीड है इसका. एक और क्लास ले लेती हूँ. मान लो मेरे पास व्हीकल लोन है. 300 मेथड इसमें भी लिखे हैं. ओके इसमें भी 300 मेथड्स लिखे हैं, इसमें भी 300 मेथड्स लिखे हैं, तीनों में 300 मेथड्स लिखे हैं, राइट. ये मैं विदाउट इनहेरिटेंस का आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि मेरे पास 3 क्लास है. पर्सनल लोन मैंने क्रिएट किया, एक होम लोन की क्लास क्रिएट की और एक व्हीकल लोन की, और वो तीनों क्लास के अंदर 300 मेथड्स हैं. एक बैंकिंग प्रोजेक्ट है मान लो, उसके अंदर बैंकिंग प्रोजेक्ट आपको समझ आया कि बैंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर पर्सनल लोन भी होता है, होम लोन भी होता है, व्हीकल लोन भी होता है. ओके
बहुत सारे लोन्स होते हैं। तो ये जो लोन है उसके बिहाफ पे मैंने 3 क्लास क्रिएट किए, 3 क्लास के अंदर 300 मेथड्स हैं। तो सपोज टोटल मेथड्स मेरे पास कितने हो गए, 900 मेथड्स। टोटल मेथड्स मैंने कितने लिखे, 900 मेथड्स मैंने लिख दिए। अब 900 मेथड्स में सपोज मेरे को 90 आवर्स लग गए, राइट। 9 आवर्स में अगर मैं 10 मेथड्स लिख रहा हूँ, राइट, तो मेरे को कितना टाइम लग गया, 90 आवर्स लग जाएंगे 900 मेथड्स को लिखने के लिए। तो टाइम कंज्यूमिंग मैंने कितना किया, 90 आवर्स लग गए मेरे को। ये 3 क्लास को क्रिएट करने में और 3 क्लास के अंदर जो मेथड्स मैं डिफाइन कर रही हूँ उसके लिखने में मुझको 90 आवर्स लग गए, राइट। अब मैं जा रही हूँ विद इनहेरिटेंस में, आपको क्लियर हो जाएगा। अब सेम चीज को मैं विद इनहेरिटेंस के साथ करती हूँ, फिर आपको दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। मैं ये तीनों क्लास बनाऊंगी, बट उसके साथ मैंने एक और क्लास क्रिएट की है, राइट। उस क्लास का नाम है लोन। ये क्लास क्रिएट किया और इसके अंदर मैंने 250 मेथड्स लिख रखे हैं इस क्लास के अंदर। बेसिक मेथड्स हैं जो हर लोन में रिक्वायरमेंट है। जैसे बेसिक होते हैं, बेसिक फॉर्म है, कस्टमर का डिटेल्स है, राइट, उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं, ओके, किस किस डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करना है, ओके। तो ये सारे डिसएग्री डॉक्यूमेंट्स, अप्रूव्ड एग्रीमेंट किसका, ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, तो उस बिहाफ पे मैंने 250 मेथड्स मैंने लिख लिए। बाय डिफॉल्ट बता रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं 250 मेथड्स होंगे, जितना भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। ओके, तो एक क्लास मैंने क्रिएट की, बाकी मैं ये तीनों क्लास फिर से क्रिएट कर रही हूँ। पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन। ओके, तो एक क्लास मैंने क्रिएट की थी लोन नाम से, उसके अंदर जो मैंने जो बेसिक मेथड है जो हर लोन में रिक्वायरमेंट है उसके बिहाफ पे 250 मेथड्स मैंने लिख दिए। अब इस क्लास को मैं क्या कर रही हूँ, एक्सचेंज कर रही हूँ इनहेरिटेंस में। ये इसमें मैंने कोई इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी यूज नहीं की थी विदाउट इनहेरिटेंस में, इसमें एक्सचेंज कर रही हूँ लोन को, ओके। और इसको एक्सटेंड कर लिया, जैसे पर्सनल लोन के अंदर मैंने लोन को एक्सटेंड कर लिया, तो ये जितने भी 250 मेथड हैं वो मेरे पास आ गए। इनहेरिट कर लिया मैंने उसकी प्रॉपर्टी को, 250 मेथड्स आ गए। तो मेरे को लग रहा है कि अब बचे हुए मेरे पास 300 मेथड्स से 250 मेथड्स का रिक्वायरमेंट तो मेरे पास कंप्लीट हो गया है, तो उस 250 मेथड्स को मैं दोबारा तो नहीं लिखूंगी, राइट। तो मेरे पास जो 50 मेथड थे वही कॉमन मेथड्स थे। मैंने 50 मेथड्स और लिख दिए जो स्पेसिफिक मेथड होंगे। ये तो कॉमन मेथड हो गए, ये स्पेसिफिक मेथड होंगे इसके पर्सनल लोन के लिए, उस वो मेथड राइट कर लिए मैंने इसमें, एक्सटेंड करा मैंने इसमें भी लोन को। इसके अंदर भी जो भी स्पेसिफिक मेथड बचे हैं वो लिखा मैंने, एक्सटेंड कर लिया मैंने लोन को, और इसके अंदर भी जो भी स्पेसिफिक मेथड है वो मैंने लिख लिए, ओके। तो जो जो स्पेसिफिक मेथड है मैं एक बार लिख देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, कॉमन मेथड हो गए, और ये क्या हो गया मेरे पास, स्पेसिफिक मेथड हो गए, राइट। तो
कॉमन मेथड जो थे मेरे पास, वो कॉमन मेथड में ही मेरे को जब मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया तो इसमें भी यूटिलाइजेशन हो गया इस कॉमन मेथड का, इस क्लास में भी यूटिलाइजेशन हो गया, इस क्लास में भी यूटिलाइजेशन हो गया। तो मेरे का जो कॉमन मेथड थे वो मैंने तीनों क्लास में यूटिलाइज कर लिए, राइट। कितने मेथड हो गए टोटल, अगर आप काउंट करें 250, 300, 350 और 400, तो टोटल टोटल मेथड कितने हो गए, 400। अगर मैं एज्यूम करती हूँ कि जो मैंने प्रीवियस टाइम लिखा था कि उन मेथड को क्रिएट करने में मुझे 90 आवर्स लगे थे, 900 मेथड को, तो अगर मैं सेम टाइम को लेके चलती हूँ तो मेरे को कितना टाइम लगा, 40 आवर्स लगा ओनली। तो विद इनहेरिटेंस के साथ मेरे को 40 आवर्स लगा। तो मैं, क्या हो रहा है, मेरा टाइम जो कंज्यूम हो रहा था ज़्यादा, वो मैंने टाइम को सेव कर लिया, वो मैंने टाइम को यूटिलाइजेशन कर लिया, राइट। तो मैं यहाँ पे सेम कोड को रीयूज कर रही हूँ एक अलग क्लास में कॉमन मेथड के नाम से, और उसको रीयूज कर रही हूँ सारी क्लास के अंदर जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट है, पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन। इससे मुझे क्या होगा कि मेरा टाइम बच जाएगा। टाइम जो मेरा एक्स्ट्रा कंज्यूम हो रहा था, उस टाइम को मैं और दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो इससे मैं कहूँगी कि मेरा टाइम यूटिलाइजेशन हो रहा है विद इनहेरिटेंस के। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर जहाँ हमारे 90 आवर्स लग रहे हैं वहाँ हमारे 40 आवर्स लग रहे हैं, तो हम दूसरा कोड लिख सकते हैं ना सेम टाइम पर, सेम टाइम को यूटिलाइज करके। तो विद इनहेरिटेंस के साथ मैं कोड को रीयूज भी कर रही हूँ, मैं कोड को ज़्यादा लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं जो जो यहाँ पे मैंने 300 जो मेथड्स लिखे थे, सेम ही कॉमन मेथड लिखे होंगे किसी किसी में, तो राइट। यहाँ पे जो कॉमन मेथड थे एक अलग क्लास बना के मैं सब में यूटिलाइजेशन कर रही हूँ, तो मेरा क्या हो रहा है, कोड रीयूज हो रहा है, राइट। टाइम भी सेव हो रहा है। तो ये क्या है, विदाउट और विद इनहेरिटेंस में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि क्यों इनहेरिटेंस का इम्पोर्टेंस है, क्यों हम उसका नीड है, क्यों हम उसको यूज करते हैं जावा में। ओके। तो मोस्ट मैं कह सकती हूँ कि जो टोटल जावा एपीआई है ना, वो इम्प्लीमेंटेड है इनहेरिटेंस के बेसिस पे, क्योंकि हम इतना सारे जो एपीआई क्रिएट करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं तो यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रीयूज करना पड़ेगा कोड को। ओके। तो जो भी इनहेरिटेंस है वो हम पूरी जावा की जो एपीआई इम्प्लीमेंटेड कर रहे हैं बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस के ऊपर ही हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ओके। तो आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, क्या क्या इनहेरिट मतलब कौन कौन से प्रकार होते हैं इनहेरिटेंस के, वो हम देखेंगे। ओके। और जावा किस किस इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है नहीं करता है, वो आगे आगे की क्लास में लर्न करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।